ये क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पेपर में ये क्वेश्चन आते रहता है और इसके बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो अगर थ्योरम समझ बढ़िया से आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन पढ़ लो, क्या क्या बोला है क्वेश्चन में। बोला है कि एक ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल बना देंगे। बोला है इसके दो मिड पॉइंट है ई और एफ, दोनों को मिला देंगे, मिला दिया। तो मिलाओगे तो प्रूव करना है कि ये लाइन से क्या होगा, समांतर होगा। यही आपको प्रूव करना है और हाफ होगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले गिवन लिख दिया ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी, उसका मध्य बिंदु हो गया। प्रूव करना है कि ये जो लाइन है आपका ई एफ, ये आपका बीसी के क्या है, पैरेलल में, ये प्रूव करना है। तो ई एफ पैरेलल टू बीसी एंड ई एफ बीसी का क्या होगा, हाफ भी होता है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको आगे बढ़ाया, कहां तक बढ़ाया, डी तक। लिख देंगे कि ये को डी तक बढ़ाया। देखो ये प्रोड्यूस एट डी तक बढ़ा दिया। अब करते हैं मेन कंस्ट्रक्शन, प्रमाण यहां शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको ए ट्रायंगल लेना है और ए ट्रायंगल लेना है। इसका नाम क्या होगा, ए ई एफ और सी एफ डी। तो लिखो यहाँ पे इड ट्रायंगल ए ई एफ, तो ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी एफ डी, तो सी एफ डी लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल में गया है, तो ये वाला एंगल को 1 नाम दे दो और इसको नाम दे दो 2। ठीक है ना, तो कोई लाइन पैरेलल में होता है तो याद रखना ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होता है, अल्टरनेट होता है, यानी एकांतर कोण होता है। जो ये जो लाइन है काटा उसी वाला लाइन रुक गया है, ये इसके किसमें गया है, पैरेलल में। ये जो लाइन गया है वो गया है, तो ये और ये आपका क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। तो एंगल 1 इक्वल में एंगल 2, यहाँ क्या लिख दोगे, एकांतर कोण। ये क्या हो गया आपका, एकांतर कोण, इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। ऊपर देखो जब मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट एफ है, तो आधा ए और आधा ए दोनों का बराबर मिड पॉइंट है, इक्वल पार्ट डिवाइड करेगा। तो ए एफ इक्वल में ए जितना बड़ा एफ होगा उतना ही बड़ा एफ सी होगा, तो ए एफ इक्वल में सी एफ। तो लिख दो ए एफ इक्वल में ये आपका हो गया सी एफ। क्यों नहीं हो गया, क्योंकि एफ क्या है, इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हो गया। जब ये मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों क्या हो गया, हाफ इक्वल हो गया, 2 हो गया। एक और देख लो, आमने सामने होता है इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्ष विमुख कोण। तो इसका ए बी एंगल बन रहा है और ये भी एंगल बन रहा है, तो इसका नाम है 3, इसका नाम है एंगल 4। तो यह लिख देना एंगल 3 इक्वल में एंगल 4 का नाम दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल हिंदी में बोलते हैं शीर्ष विमुख कोण बोलते हैं। हो गया। अब देखो 2 एंगल हो गया और एक क्या हो गया, साइड हो गया। ये हो गया सर्वांशम हो गया। तो लिख दो ट्रायंगल ए ई एफ सर्वांशम है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी एफ डी के, ये दोनों सर्वांशम हो गया। और यहाँ पे रूल क्या दोगे, बाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब सर्वांशम होता है तो ऑल टू ऑल पार्टिकल, तो बाई सीपीसीडी से लिख देते हो कि ये ए ई और ए ई ये सी डी के बराबर होगी। तो लिख दो ए ई इक्वल में सी डी, किसे, बाई सीपी सी डी, ये आपका बराबर हो गया। और ई एफ इक्वल में एफ डी बाई सीपीसीटी। तो लिख दो ई एफ इक्वल में एफ डी बाई सीपीसीटी। सर्वांशम हो गया, सब कुछ बराबर। ये वाला साइड इसके इक्वल में आ गया और ये साइड इसके इक्वल में आ गया, तो हो गया। अब आगे देखते हैं अब क्या कर, देखो अब आपको एक समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो ई है, ई आपका ए बी का मिड पॉइंट गिवन है, तो गिवन होगा तो हाफ ए और हाफ ए क्या हो गया, बराबर हो गया। तो लिख दो यहाँ पे ए इक्वल में बी, दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्यों से इक्वल है दोनों, क्योंकि ई क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लिख देना कि ई सी डी, तो ए के जगह पे आप क्या लिख दो, सी डी लिख दो। तो इसको एक कम करो और आसान करना है, तो देखो यहाँ पे ए आया है, वहां पे लिख दो सी डी, तो एक जगह लिख दो सी डी लिख दिया। सी डी इक्वल में क्या हो गया, बी हो गया। अब देखो डायग्राम में सी डी और बी कहां पे है, देखो ये सी डी और ये हो गया बी। जब आमने सामने का साइड सेम होता है तो क्या हो गया, समांतर हुआ कि नहीं हो गया, समांतर हो गया। क्यों कि आमने सामने इसकी साइड और ये साइड देखो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो क्या लिखो लास्ट में, हिसाब से लिख दो बी ई डी सी का एक समांतर है, एक पैरोग्राम है। तो बी
ई बी ई डी और सी, बी ई डी सी का एक पैरेललोग्राम है। क्या आपका पैरेललोग्राम है, यानी समांतर है। समांतर हो गया तो आमने सामने का साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। जब समांतर हो गया तो आप यहाँ पे आपका समांतर हो गया, जो तो आमने सामने का साइड भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ईडी, जो ईडी है, ईडी पैरेलल टू किसके है, बीसी की है। क्यों, समांतर है तो समांतर हो गया आमने सामने साइड। अब ये देखो, अब ये क्या हो गया है, समांतर हो गया। अब समांतर हो गया तो देखो क्या करेंगे हम, देखो समांतर हो गया तो अपोजिट साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का कि समांतर अपोजिट साइड, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे कि ईडी ईडी इक्वल में बीसी, आप लिख दो बीसी, ठीक है। अब ईडी कहीं पे टूट रहा है, ईडी को तोड़, देखो ईडी यहाँ पे टूट रहा है, देखो ईडी, तो ईडी की जगह पे आप क्या लिख दोगे, ई एफ प्लस में एफ डी। क्यों कि पूरे यहां से ईडी है तो ई एफ लिखो, ई एफ प्लस एफ डी, तो एफ डी इक्वल में बीसी का बीसी आगे। क्यों कि ईडी, देखो ईडी के यहाँ पे लिख देता मैं, ईडी के इक्वल में है, ईडी के इक्वल में क्या होगा तुम्हारा, ई एफ और एफ डी, ई एफ प्लस एफ डी, ये दोनों का उसके इक्वल होगा। अब ई एफ को ई एफ यहाँ पे रहने दो, प्लस ईडी का आप देखो एफ डी के इक्वल में आप लाए हो, देखो एफ डी इक्वल में क्या लाए हो, देखो यहाँ पे एफ डी इक्वल में लाए हो ई एफ प्रूफ में, जहाँ एफ डी है वहां लिख दो ई एफ इक्वल में बी सी। और एक ई एफ कितना, ई एफ टू ई एफ इक्वल में बी सी, और ये टू जाएगा इसके नीचे, तो ई एफ इक्वल में आपका क्या हो गया, ये गया नीचे तो 1/2 और बीसी। आपको क्या प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ, 1/2 बीसी। और क्या हो गया, सामने आमने सामने है तो पैरेलल क्या हो गया, हो गया, तो ये भी हो गया। एंड आप लिख सकते हो ई एफ पैरेलल टू बीसी, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मिड पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट थ्योरम आपका है।